तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आया था, ये बच्चों से बहुत ही कम हो पाया था। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में लिखा है साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6। उसके बाद लिखा हुआ है साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि सर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए साइन बी लगा के चेक करें क्या। तो हमने कहा बेटा जब तुम 2 साइन ए साइन बी लगाओगे वो भी डिनोमिनेटर में, तो आपके डिनोमिनेटर एक्सप्रेस तो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, लेकिन आप फर्दर उसको एक्सपेंड कैसे करोगे, क्योंकि जब के जाएगा 1 से लेकर के 13 तक तो खूब सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में ही बनने लगेंगे, और डिनोमिनेटर जब तक न्यूमरेटर में नहीं आ पाएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 13 टर्म लिख करके उनका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर के सॉल्व करें, क्योंकि उसका एलसीएम बहुत बड़ा आएगा। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप करेंगे अपनी राइट अप्रोच से ही, आप वही सही कर रहे हैं। आपने सोचा होगा कि पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करें। तो बच्चों एक बार जरा आप करिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने सोचा होगा कि ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड एक बार मन में एज्यूम करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि और कोई तो अप्रोच नजर नहीं आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि जब साइन ए इंटू साइन बी का प्रोडक्ट नजर आता है तो सबसे पहले तो यही अप्रोच हम लोग सोचते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फॉर्मूला लगाएं। अब ये है बच्चों 2 साइन ए साइन बी। तो ये स्टैंडर्ड होता क्या है भाई, देखो पहले लगा के सोचो। ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, यानी कि बच्चों हो गया के पाई अपॉन 6 माइनस पाई अपॉन 6। ये हो गया ए, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो बच्चों जब आप ए प्लस बी करोगे तो देखो ये कौन सा टर्म आता है, जरा लिख करके पूरा चेक करो। ठीक है, ये वाला टर्म अपीयर होकर के आएगा। तो आपको लगेगा कि आप ये क्वेश्चन करें कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म तो काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन ये वाला टर्म आपका रह गया। तो ये डिनोमिनेटर में के टर्म्स में अपीयर होगा, जिसको एक्सपेंड करते ही क्वेश्चन सॉल्व होना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको पहले वाले टर्म से ही कुछ आइडेंटिफाई करने को मिलेगा जिससे क्वेश्चन जल्दी होगा। जैसे पाई बाय फोर यहाँ से कैंसिल हो गया, के पाई बाय सिक्स, के पाई बाय सिक्स कैंसिल हो गया, कॉस के अंदर क्या बचा, माइनस पाई बाय सिक्स। तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स ये क्या होता है, कॉस पाई बाय सिक्स, यानी कि कॉस 30, यानी कि √3/2। यानी कि बच्चों अगर हम कुछ ना करें, अगर हम √3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और इस वाले टर्म को, यानी कि √3/2 को हम इसी फॉर्म में लिख दें, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा न्यूमरेटर हमारा एक्सपेंड होकर के कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या प्लस ए साइन ए साइन बी। लेकिन बच्चों जब हम उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो भी कोई सीरीज बनेगी नहीं। इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए फिर से सोचेंगे कि क्या हम ये वाली अप्रोच, बच्चों समझना है एग्जाम में ही कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन, ये वाली अप्रोच से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी की तरह सोचोगे तो आपके पास स्प्लिटिंग तो होगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और उसको आप डिवाइड भी करोगे क्योंकि ये आपका ए बन चुका होगा और ये आपका बी बन चुका होगा, लेकिन कैंसिलेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो कैंसिलेशन प्रॉपर करने के लिए आप कॉस का फॉर्मूला यूज ना करो, आप साइन का फॉर्मूला यूज करो, यानी कि आप यूज करो साइन ए माइनस, तो उससे आपकी सीरीज प्रॉपर यहीं पे बन के फॉर्म हो जाएगी और आपको सिमेट्री दिखने लगेगी। और इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन जो है ये आया आपकी ही कहीं ना कहीं बुक से है, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। ठीक है, अब एक काम करो, आप न्यूमरेटर में आप अपना पहले एक्सप्रेशन लिखो। सबसे पहले आप अपना एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है 1
लिखना स्टार्ट करिए। एक्सप्रेशन है 1/sin π/4 प्लस k-1 π/6 इंटू ब्रैकेट sin π/4 प्लस k π/6। ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आप करो क्या, न्यूमरेटर में ही करो चेंजेस। तो न्यूमरेटर में क्या करोगे, मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर में करो साइन ऑफ a माइनस बी अपीयर करा दो। तो a की जगह बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये आपका अब a आपका ये बन चुका है और b आपका ये बन चुका है, और न्यूमरेटर में लिख दो साइन ऑफ a माइनस बी। लिखो, तो ये हो गया π/4 प्लस k π/6 माइनस π/6 माइनस π/4 माइनस k π/6। तो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, साइन a माइनस बी को अपीयर करा लिया। अब तुम कहोगे साइन a माइनस बी एक्चुअल में है क्या, तो हमने कहा टर्म्स कैंसिल करो। साइन a माइनस बी एक्चुअल में साइन ऑफ माइनस π/6 है, जो होगी माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 बच्चों कितना होता है, यानी कि माइनस हाफ होता है। तो बच्चों अब एक काम करो, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें माइनस हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, और माइनस हाफ को एक्सप्रेस कैसे करोगे, माइनस हाफ को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आई सबको? और बच्चों जैसे ही करोगे तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि a और b अब आप पहचान चुके हो। तो सबसे पहले लिखना साइन a माइनस बी, ऐसा लिखोगे, होल डिवाइडेड बाय साइन a साइन b। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? और a और b आपको नोन है, और ये कोई समेशन भी है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो ये क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक, अब बच्चों देखो जरा डिनोमिनेटर में क्या है, साइन a साइन b, यहां भी क्या है, साइन a साइन b। बोलो भाई समझ में आया? टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ध्यान से देखो, टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या बचा, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आपका बचा है समेशन के अंदर, ये सब समेशन में ही है। ये समेशन में बचा है बेसिकली आपका, चेक करो क्या बचा है, ये बचा है कॉट बी माइनस कॉट ए। क्या बना है, कॉट बी माइनस कॉट ए। अब समेशन बच्चों ए और बी के टर्म्स में तो है नहीं, तो आप समेशन अपना ओरिजिनल वाला लिख दो। तो ए और बी की वैल्यूज पुट कर दो। तो बच्चों बी क्या है, बी है आपका π/4 प्लस k π/6 माइनस कॉट बी। बी क्या है, कॉट बी माइनस कॉट ए। बी की वैल्यू पुट कर दी, अब ए पुट करना। तो ए की जगह वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, स्पेस कम है इसलिए हम इसको नीचे ही लिख देते हैं जगह बना के। तो ये हो गया कॉट π/4 प्लस k-1 इंटू π/6। ये है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है बच्चों, ये एक्सप्रेशन है आपका कॉट बी माइनस कॉट ए, क्योंकि बी और ए आपको नोन है, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये समेशन के टर्म्स में है और के जा रहा 1 से लेकर के 13 तक, ठीक है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा बारिश वाला सीन, डायगोनली टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, एक पहला टर्म बचता है और एक आखिरी टर्म बचता है, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन को आपने मैनिपुलेट करने के लिए ध्यान दिया, क्या किया है आपने, ये बात आपका ध्यान देना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया है। यानी आपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने के लिए साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और साइन ऑफ a माइनस बी एक्चुअल में आपने कैलकुलेट किया था, कितना था, माइनस हाफ। क्या था, माइनस हाफ। तो ऊपर वाला जो माइनस हाफ है वो साइन a माइनस बी में नजर आ रहा, और नीचे वाला माइनस हाफ तो लिख दो, ऊपर वाला माइनस हाफ किसमें है, साइन a माइनस बी है, और नीचे वाला माइनस हाफ आपको ऐसे नजर आएगा। तो ये माइनस हाफ ओवरऑल अगर आप ध्यान देंगे तो वो यहां पर -2 के फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा। बोलो भाई समझ में आया सबको? अब बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए था कि अगर सारे टर्म्स अगर रहेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, तो हम उस एक्सपेंशन को फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने टर्म्स को न्यूमरेटर में ले आए सीरीज बना करके, ठीक है। अब बच्चों आपका काम है वो आप खुद से कर सकते हो।
तो चलो सबसे पहले हम T1 लिखते हैं। आइए बच्चों T1 लिखते हैं। T1 क्या होगा? cot π/4 प्लस π/6 माइनस cot π/4 सिर्फ π/4 होगा, क्योंकि 1 डालने पे k-1 0 हो जाएगा। T2 लिखते हैं। अगेन cot π/4 प्लस कितना आया 2π/6, इसका मतलब π/3 माइनस cot π/4, तो बच्चों 2 - 1 हुआ, यानी कि π/6। तो बच्चों देखो डायगोनल सिमेट्री मिलने लगी आपको। देखो सेकंड टर्म में डायगोनल सिमेट्री मिल रही है ना। चलिए अब मैं सीधा कौन सा टर्म लिखूंगा? 13 टर्म लिखूंगा। तो 13 टर्म क्या होगा? cot π/4 प्लस 13 π/6 माइनस cot π/4, 13 - 1 12, 12/6 2, यानी कि 2 पाई। क्या ये बात समझ में आई? ये सब समझ में आया? तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो टर्म्स को कैंसलेशन करिए। तो कैंसलेशन कौन सा है? ये वाला कैंसलेशन है। ध्यान जा रहा है? देखो बच्चों ये वाला कैंसलेशन, ये ऐसे चलेगा कैंसलेशन। ठीक, तो बच्चों कैंसलेशन अगर समझ में आ गया तो फाइनली अब हम इस क्वेश्चन को ओवर कर रहे हैं। T1 से लेके T13 तक हो जाएगा ये सम ऑफ 13 टर्म्स, और बाहर -2 था और ब्रैकेट में आपके बचा है cot π/4 प्लस 13 π/6 माइनस cot π/4, और cot π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि 10 π/4 भी 1 होता है। अब बच्चों आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको निकालें। तो बच्चों सब अब इस पार्ट को हम लोग एकदम कॉर्नर में ले जाके कर लेते हैं पहले, उससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखा है cot π/6 प्लस 13 π/6। तो क्या करें? एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे π/6 नहीं है, यहाँ पे π/4 है। ठीक है, क्योंकि π/4 लिखा है वहां पे। जस्ट वेट। ओके, तो बच्चों अब आप हमको बताएंगे ये कितना हो गया? π/4 प्लस 13 π/6। 13 π/6 को कैसे लिखते हैं? 2 पाई प्लस π/6। क्यों बच्चों? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में चलोगे तो 13 π/6 को लिख देना क्या? 2 पाई प्लस π/6। तो ये हो गया 13 π/6, और साथ में क्या है? π/4, और ये हो जाएगा cot 2 पाई प्लस थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा। ये तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा cot थीटा, यानी कि π/6 प्लस π/4। ये आपका थीटा की जगह हो गया। ये समझ में आया? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हो गया cot। बच्चों इसको 6 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 12 हुआ। तो 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, तो कितना हुआ ये बच्चों? ये हुआ 5 π/12। तो बच्चों cot 5 π/12 आपको सोचना पड़ेगा ये कैसे निकलेगा। 5 π/12 नियरली इक्वल टू होता कितना है बच्चों? ये आपको याद है? 5 π/12 यानी कि 5 × 180 डिवाइड बाय 12, ये नियरली होता है 75। तो बच्चों आप ये 1075 निकाल सकते हो, तो cot 75 भी आ सकता है। तो बच्चों 1075 सबको याद है? 1075 मैं निकालूंगा नहीं, 75 को लिख देना 45 प्लस 30, यानी कि 1 प्लस 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3, यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू होती है? 1075 की। तो बच्चों cot 75 आप लिख लोगे डायरेक्ट। cot 75 जस्ट उसका रेसिप्रोकल कितना हुआ? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्या सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। आप सबसे पहले 1075 अपनी रफ वर्किंग में निकाल लीजिए 45 प्लस 30 करके। तो उसमें न्यूमरेटर में टर्म आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आएगा। तो cot 75 क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो बच्चों अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम इसको ओवर कर रहे हैं जल्दी से। -2 ये हो गया, ये वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और यहाँ पर है -1। तो बच्चों हो गया S13, ये हो गया √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। टर्म्स कैंसिल हुए बच्चों, ध्यान से देखो। -2 यानी कि 4 अपॉन √3 प्लस 1। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब आप आंसर अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, जो भी है। इसको रेशनलाइज लग रहा कर सकते हैं, क्योंकि 4 कैंसिल हो सकता है रेशनलाइज करने पे, इसलिए कर भी देते हैं। तो बच्चों ये हो गया 4 × √3 माइनस 1 अपॉन 2,
तो ये हो गया 2 टाइम्स √3 - 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन याद रखना होगा और इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं और ध्यान रखने होंगे आपको। तो ये क्वेश्चन था वंस अगेन 22। थैंक यू। ठीक है बच्चों, अब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है 2017। इसमें लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर्स और आपके पास एक रिलेशन गिवन है। तो बच्चों आपको पहले जो भी तरीका आपको लग रहा हो आप अपने आप से पहले अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये अप्रोच ऐसी दिखनी चाहिए कि यहाँ पर लिखा है कि 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा लिखा है ना, प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1। आप एक काम कर लो, सबसे पहले या तो cos अल्फा को उसके साथ कंबाइन कर लो या तो cos बीटा को उसके साथ कंबाइन कर लो। सबसे पहले तो ये काम कर लो, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 2 cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1 + 2 cos अल्फा। ये फॉर्म मैंने बना दिया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन तो धीरे धीरे होगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, cos बीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 2 प्लस क्या हो गया, cos बीटा कॉमन लेने पर क्या बचा बच्चों, cos बीटा कॉमन लेने में बचा 2 प्लस cos अल्फा। क्या बचा, 2 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 + 2 cos अल्फा। यहां तक तो पहुंच गए। उसके बाद बच्चों यहां से आगे करने के लिए आपको अभी भी सोचना पड़ेगा कि क्या करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे निकाला है cos बीटा, तो cos बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। cos बीटा की वैल्यू है 1 + 2 cos अल्फा अपॉन 2 + cos अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम सोच रहे थे कि यहाँ से फॉर्म ऐसे बनेगा जो नोन फॉर्म होता है, 1 - cos 2 अल्फा अपॉन 1 + cos 2 अल्फा के जो नोन फॉर्म्स होते हैं, हमें लग रहा था वो फॉर्म बन जाएगा, अभी बना नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, वो फॉर्म बनते हुए तो नजर आ ही रहा है कि अगर आप 1 + 2 cos अल्फा को 2 + cos अल्फा से ऐड कर दें तो बन जाएगा। तो अभी काम कर लीजिए, आप एक कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपने पढ़ा होगा, उसको यहाँ पर एक बार अप्लाई करके चेक करिए। इसको लिखिए cos बीटा + 1 होल डिवाइड बाय cos बीटा -1। यहाँ पे लिख दीजिएगा अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। 1 + 2 cos अल्फा प्लस 2 + cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 + 2 cos अल्फा -2 cos अल्फा -2 cos अल्फा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों आपको देखो यहाँ पे LHS में तो फॉर्म नजर आने लगा है कि 1 + cos बीटा या cos बीटा + 1 या cos बीटा -1, ये सिमेट्री होती है। RHS में भी एक सिमेट्री बन गई है। तो बच्चों हम जनरेट करना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले यहीं पे लगा देते हैं। cos बीटा का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, क्या लगाते हैं, 2 cos² β/2 -1 और +1, ये कैंसिल करने के लिए ही लगाते हैं। उसके बाद बच्चों नीचे भी लगाएंगे ताकि 1 कैंसिल हो, तो ये होगा 1 - 2 sin² β/2 -1। यहाँ पे देखो RHS में 2 cos अल्फा + cos अल्फा, ये हो गया 3 cos अल्फा + 3 होल डिवाइडेड बाय 2 cos अल्फा -cos अल्फा, तो कितना हुआ बच्चों, cos अल्फा 1 - 2 -1। तो बच्चों ये वाला 1 से 1 कैंसिल, कैंसिलेशन आप लोग को सबको नजर आना चाहिए। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए कैंसिलेशन ये मैंने कर दिया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो बच्चों ये क्या बचा है, ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ देखो माइनस का हम इसको tan² β/2 लिख सकते हैं, कॉट भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रूविंग करनी है उसमें शायद 10 के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने 10 को अपीयर करा दिया। ठीक है, ऊपर देखो बच्चों यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और 3 कॉमन लेने पे क्या आपको यहाँ पे भी एक फॉर्म नजर आ रहा, cos अल्फा + 1।
अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1। नजर आ रहा है? तो बच्चों यही सिमेट्री आप यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। तो ये हो गया -1 अपॉन tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। लगाइए, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा का होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 और यहाँ पे +1। नीचे लगाइए 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया -1 का tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्यों भाई? अब तो सबको क्लियर है बहुत अच्छे से कि सर ने कैसे दिया क्वेश्चन। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बच्चों आपको सब नजर आ रहा है, ये आपका है tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और ऊपर है 3 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्या सबको समझ में आ रहा है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स tan अल्फा बाई 2। आगे समझ में बच्चों? अब आप ऑप्शंस मैच कर सकते हैं खुद से, ऑप्शंस आपके मैच हो जाएंगे। मैं फाइनल लिख देता हूँ, दिस इज tan अल्फा बाई 2 माइनस √3 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। आ गया फॉर्म? अब बच्चों इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो आपका है tan अल्फा बाई 2 माइनस √3 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी आंसर इज डी पार्ट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। थैंक यू।